हेम्पू चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, जब भी आप राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले बनाते हो अपना जाति प्रमाण पत्र। चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, वो किसी भी कैटेगरी का हो। आप जैसे ही कोई भी में फॉर्म भरोगे तो उससे पहले आप जाति प्रमाण पत्र बनाओगे। और वो जाति प्रमाण पत्र भी कैसे बनाओगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई फॉर्म भरोगे तो जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी उससे पहले का आप जाति प्रमाण पत्र बनाओगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको राज्य सरकार की किसी भी भर्ती में यदि आप पेपर फाइट करते हो तो उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने लोगों की और बच्चों की और विद्यार्थियों की जो इस मुसीबत को देखते हुए एक आज नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अब आपको किसी भी भर्ती से पहले जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बना हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बना हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो आज नया सर्कुलर आया है 17 अक्टूबर 2022 को, इसके अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उस नियम में एक परंतुक जोड़ा गया है। इस परंतुक के हिसाब से यदि आपके पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसी टाइम पे अपना जाति प्रमाण पत्र बनाइए और साथ में एक घोषणा पत्र दीजिए। अब घोषणा पत्र में आप क्या लिखोगे ये भी जान लीजिए। घोषणा पत्र में आप लिखोगे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मैं इस वर्ग, जो भी आपका वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उसके अंदर में जितनी भी योग्यताएं थी वो सब निहित रखता हूं। और मैं जो भी, जैसे मैं ओबीसी का हूं तो ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने योग्य हूं। इसके साथ ही आप एक और बिंदु उसमें लिखोगे कि यदि मैं ओबीसी या जो भी आपकी कैटेगरी है उसका जाति प्रमाण पत्र के नियमों के विरुद्ध यदि मैं ये घोषणा दे रहा हूं तो मेरी जो नियुक्ति होगी उसको आप निरस्त कर सकते हो। यानी कि आपको अब बार बार जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका सिलेक्शन हो तब जाति प्रमाण पत्र बनाइए और एक घोषणा पत्र दीजिए कि मैं पहले भी इस जाति का व्यक्ति था और इस जाति के जितने भी नियम हैं उनमें आता था और अब भी इन नियमों में आता हूं। यदि मेरे द्वारा नियमों के साथ कोई छेड़खानी की गई है, दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की गई है तो आप मेरी नियुक्ति कैंसिल कर सकते हो। तो इससे हम विद्यार्थियों को बहुत बेनिफिट होगा और जो मेंटली मानसिक परेशानी होती थी वो अब मिट चुकी है। अब आप बेखौफ फॉर्म भरिए और डायरेक्ट भर्ती और एग्जाम दीजिए। इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जाति प्रमाण पत्र बनाइए, नहीं तो जाति प्रमाण पत्र बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।